मैं इन दोनों में से बस किसी एक को याद रख सकती हूँ, अपनी बेटी को या फिर अपने हस्बैंड को। मैं बेटी चूज करूंगी। सुनो, तुमने हमारी बेटी को याद रखने के लिए चूज किया है ना? नहीं, मैंने तुम्हें याद रखने के लिए चूज किया है। क्या? हम दोनों में से किसी एक को तो एक दूसरे के बारे में याद रखना होगा ना। कल से मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरीके से भूल जाऊंगी, तो मुझे अपने बारे में याद दिलाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या मेरी शादी हो चुकी है? हाँ, अपने हाथ में वो रिंग देखो। लेकिन मेरे हाथ में तो एक भी रिंग नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा, अब जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएगी। मम्मी, आपने मुझे याद रखने के लिए चूज किया? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं थक गया हूँ। तुम याद करने की कोशिश ही नहीं कर रही हो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। ठीक है। वेट, ये किसकी रिंग है? चलो देखते हैं आज मैं पूरे दिन क्या बोल सकती हूँ। मियाओ। रिंकी बेटा, तुम्हें आज कौन सी पावर मिली है? मियाओ। ये मियाओ मियाओ क्या कर रही है? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ। मियाओ। हाय बेस्टी, आज तुम्हें कौन सा वर्ड मिला है? मियाओ। मियाओ? क्या तुम्हें मियाओ वर्ड मिला है? मियाओ। टेंशन मत लो, जैसे ही तुम्हारे सोलमेट से मिलोगी फिर तुम नॉर्मली बात करने लगोगी। मियाओ मियाओ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दो। मियाओ। मैंने आंसर पूछा है, बिल्ली की आवाज निकालने के लिए नहीं बोला है। मियाओ। फिर से अभी कभी मेरे क्लास से निकल जाओ। गेट आउट। तुम सर की क्लास में मियाओ मियाओ क्यों बोल रही थी? क्या तुम्हें बिल्ली चाहिए? मियाओ। ओके, मैं तुम्हारे लिए एक बिल्ली लेकर आता हूँ, रुको। मियाओ। रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, इसका नाम है फरी। ओह, ये कितना क्यूट है। एक सेकंड, मैं बात कैसे करने लगी? कहीं ये बिल्ला मेरा? अरे, ये बिल्ला कैसे इंसान बन रहा? हाँ, अगर आपको कैट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर डॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं सिर्फ यस बोल सकती हूँ या फिर सिर्फ नो। आई थिंक यस चूज करना ज्यादा बेटर होगा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी, आज तुम अपनी छोटी बहन को स्कूल के लिए छोड़ देना, ठीक है? क्या? आई मीन हाँ, क्यों नहीं। रिंकी, तुम स्कूल इतनी लेट आ रही हो, तुमने टाइम नहीं देखा? यस मैम। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें क्लास के अंदर नहीं आने दे सकती। जाओ बाहर खड़ी रहो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। यस मैम। रिंकी, क्या तुम टेस्ट में मुझे चीट करवाने में हेल्प करोगी? सॉरी, लेकिन देखो हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। हाँ, सच में? थैंक यू। रिंकी, तो बताओ तुम्हें टेस्ट में कितने नंबर मिले हैं? 69। और मुझे 100। थैंक यू मुझे चीटिंग करवाने के लिए। मम्मी, आज हमसे डैड मिलने के लिए आ रहा है ना? हाँ बेटा, वो दोपहर तक आ जाएंगे। ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। ओके। आज तो कोई बहुत खुश है। हाँ, क्योंकि आज डैड आ रहे हैं घर पे मिलने के लिए। लास्ट टाइम मैंने उन्हें 10 साल पहले देखा था। सच में? घर के बाहर पुलिस क्या कर रही है? हमें लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को मार दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कुछ कर सकती है? हमें आंसर दो, हाँ या फिर ना। हाँ। बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो? यकीन नहीं होता तुम मेरी बच्ची हो, बेवकूफ। क्या कहा? मैं बस उसी वर्ड्स का यूज कर सकता हूँ जो के से स्टार्ट होते हैं। क्या बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? करेला। क्या कहा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाती हूँ। ओके। कड़वा। किकी, आज जो मैथ्स टेस्ट होने वाला है, क्या तुम उसके लिए प्रिपेयर हो? क्या कहा? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता कि आज मैथ्स का टेस्ट था? रुको, मैं अभी सर को बताता हूँ। खड़ूस। चलो किकी, तुम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। चलो बताओ, इंडिया का कैपिटल क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कोई भी दे सकता है। बताओ। कोरिया। अच्छा, तो इसका आंसर कोरिया होगा। मैं तुम्हें यही सिखाया है, इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा कोरियन ड्रामा कम देखा करो, पढ़ाई ज्यादा करो। हाय किकी, कैसे हो? काफी खुश। चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। कहाँ? मॉल में। क्यों? वो मेरा पॉकेट मनी खत्म हो गया था और मैंने सोचा चलो कुछ शॉपिंग कर लेंगे तुम्हारे पैसों से। कंजूस। क्या कहा? आज के बाद से मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगी किकी। आई हेट यू। रॉन्ग आंसर्स ओनली, इसका मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग रिंकी, ये मैंने नया ड्रेस लिया था, तो बताओ कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? एक्चुअली तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब था ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा। दूसरी बार तो तुमने पहली बार से भी खराब बोला मुझे। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब मुझे समझ में आया इसका मतलब क्या है। रिंकी, तुम्हारे हर बार से ज्यादा नंबर आए हैं, तो कहीं तुमने चीटिंग तो नहीं की टेस्ट में? हाँ, मैंने किया था। अच्छी बात है, तुम आसानी से मान गई अपनी गलती। खैर, कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना स्कूल, और मैं तुम्हें टेस्ट में 0 दे रहा हूँ अब। सर, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। हाय बेब, क्या आज रात मेरे घर तुम्हारी जगह मेरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड आ सकती है? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में तुम मान गई? और हाँ, आज रात वो मेरे घर ही रुकेगी। ओके? तुम दोनों एंजॉय करना। ओह माय गॉड बेब, मैंने तुम्हारी जितनी कूल गर्लफ्रेंड कभी नहीं देखी। क्या हुआ रिंकी, तुम रो क्यों रही हो? ये मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया दिन है। तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा है ऐसा। आई होप ये दिन कभी खत्म ही ना हो। अच्छा, यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो। ओके? भाड़ में जाओ राहुल। मैं देख सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। मम्मी, आपके एक भी बाल ग्रे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने मुझसे बोला था कि आपकी एज है 60 इयर्स। वो इसलिए क्योंकि मैं डेली ढेर सारा फ्रूट्स खाती हूँ, इसीलिए। हाँ, आपने मुझसे झूठ बोला। आपकी रियल एज है 30। इसका मतलब जब मैं हुई थी तब आपकी एज थी 15। यार रिंकी, ये जो न्यू टीचर है वो कितने ज्यादा हैंडसम है ना। हाँ यार, मैंने भी देखा, बहुत हैंडसम है वो। तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़ी हो? जाओ क्लास में जाओ।
सर आपकी एज 62 है। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैंने सर्जरी करवाया था। कोई बात नहीं सर, वैसे भी आप बहुत हैंडसम लगते हैं। चल रिंकी। मम्मी मैं घर आ गई। हाँ ये बच्चा किसका है? मैंने इस बच्चे को आज ही अडॉप्ट किया। आज के बाद से ये तुम्हारी छोटी बहन है। लेकिन मम्मी आप अभी भी यंग हैं, आप खुद का बच्चा कर सकती हैं। देखो रिंकी, मेरी बॉडी मेरी मर्जी, तुम 10 बच्चे कर लेना। ओके? मैं 4 घंटे से सोने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये रो रही है। ये नॉर्मल होता है रिंकी, ये सिर्फ 2 महीने की है। काम करो, मेरी हेल्प करो, जल्दी से इसकी दूध की बोतल गर्म करके दो। मम्मी इस बेबी की एज 1000 ईयर्स है। एक्सक्यूज मी, क्या ये वही ऑर्फनेज है जहाँ से मेरी मॉम ने कल एक बेबी को अडॉप्ट किया था? ये बेबी है कौन और ये कहाँ से आई है? ये बेबी रिकार्नेटेड बेबी है, इसका जन्म 20 बार हो चुका है। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। एज, लेकिन इसका क्या मतलब है? मम्मी मुझे मेरी पावर मिल गई लेकिन यहाँ पे लिखा है एज, इसका मतलब क्या है? बेटा इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले की रियल एज क्या है। कितना घटिया पावर है। हाय बेस्टी, गुड मॉर्निंग। तो बता तुम्हें कौन सी पावर मिली है? मैं जान सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। और तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या सच में तुम लोगों का माइंड रीड कर सकती हो? लगता है स्कूल में सबको कूल पावर मिला है, मुझे छोड़ के। तुम्हारी पावर भी अच्छी है। बेल बज गई, चलो क्लास में चलते हैं। यार जो हमारे न्यू मैथ्स टीचर, वो कितने ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं इनकी एज क्या होगी। रिया उनकी एज 69 है, वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। कुछ भी, तुम्हें कैसे पता? मेरी घटिया पावर की वजह से। हे मेरा नाम सिड है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यार ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम रिंकी है। हाय, नाइस टू मीट यू। क्या 10 लाख रुपए या फिर ग्लासेस? कोई गधेड़ा ही होगा जो ग्लासेस चूज करेगा, मैं ये चूज करूंगी। आक्षी, अरे नहीं, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? गुड मॉर्निंग मम्मी, तो आज हम लोग जा रहे हैं ना बाहर घूमने के लिए? हाँ मैं तो रेडी हूँ, चलो चलते हैं। हमारा एक्सीडेंट होगा? मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, हम कभी और चलेंगे। लेकिन रिंकी, मेरा तो मन करता है कि मैं गिव अप कर दूं। मैं परेशान हो गई हूँ ट्राई करके, अब तो मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। रिया तुम ऐसे ही गिव अप मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े होके रिच होने वाली हो। देखते हैं। बेटा मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? फिशिंग? पापा आप फिशिंग करने के लिए मत जाइए, आप डूब सकते हैं। अरे बेटा मैं बोट पे बैठ के फिशिंग करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। चलो बाय। मम्मी हमें पापा को बचाना होगा, हमें उनका पीछा करना चाहिए। 1 मिनट, तुम्हारे पापा का फ्रेंड का कॉल आ रहा है। हाँ हेलो। मैं देख सकती हूँ कि आप दोबारा शादी करेंगी। क्या वो सच में डूब गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप शादी किससे करेंगी? तुम्हारे डैड के फ्रेंड से, और मैंने जानबूझ के उसका बोट खराब किया था ताकि वो डूब जाए। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन? क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज। ठीक है। एक रोज? क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है। पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनकी और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी, मुझे बताओ पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है, शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू? क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या किसी एक इंसान को मेरे ऊपर क्रश है? सीरियसली? चलो एटलीस्ट यहाँ पे 0 तो नहीं लिखा हुआ है। सिड क्या ये तुम हो? हाँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने स्कूल में सनग्लासेस क्यों लगा के रखे हुए हैं? तुम काफी ज्यादा अजीब लग रहे हो। तुम्हें नहीं पता लड़कियों को सनग्लासेस लगाने वाले लड़के काफी ज्यादा हैंडसम लगते हैं, और वैसे भी अब 24 लोगों का मैं क्रश हूँ। एनीवेज तुम कितने लोगों की क्रश हो? एक। क्या एक? अच्छा ठीक है, मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। बाय। तुझे पता तो है ना कि सिड तुझसे झूठ बोल रहा था? नहीं ऐसी बात नहीं है, सिड मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। तुझे पता है वो बाकी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बल्कि एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सनग्लासेस लगाया था जो उसकी 20 साल से क्रश है। क्या? लेकिन उसने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसको किसी के ऊपर क्रश है। क्योंकि पागल तू उसकी क्रश है इसीलिए। मैं जाकर उसी से पूछ लेती हूँ। हाँ सेड मेरी बात सुनो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, बाय। लेकिन आज से पहले तो इसको क्लास में लेट जाने की इतनी फिक्र नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटा, भाग लो, स्कूल की छुट्टी होने तो तब मैं तुम्हें बताती हूँ। साइड हटो। आई एम रियली सॉरी। क्या तुम देख के नहीं चल सकते? आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं। एनीवेज माय नेम इज राहुल। हाय मेरा नाम रिंकी है। नाइस टू मीट यू रिंकी। मम्मी ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्या है? बेटा ये तुम्हारी पावर है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओह अच्छा,
एनीवेज अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। क्लास, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, सब लोग हेलो बोलो। Hi everyone। रिंकी तुम वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। ओके सर। ये सब अभी भी मुझे क्यों घूर रहा है? हे, तुम वही लड़की हो ना जो आज नहीं आई हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसी बहाने मैं तुम्हें स्कूल का राउंड लगा के बता दूंगी कौन सी चीज कहाँ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। मम्मी मैं घर आ गई। तो बेटा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था, उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज आज मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, तुम पिज्जा मंगा के खा लेना। ओके? सच में थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। हेलो बेटा मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ओके ठीक है मम्मी, एंजॉय। बाय बेटा। मैंने अपने सोलमेट को 50 बार किस किया है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो रिंकी बताओ तुमने अपने सोलमेट को कितने बार किस किया है? 50। चलो ये तो अच्छी बात है। क्या तुम समझी नहीं? इसका मतलब मेरे एक्स में से ही कोई मेरा सोलमेट है। ओ हाँ, तो कुल मिला के मेरे 3 एक्स थे, राहुल, कार्तिक, समीर। राहुल हैंडसम था लेकिन वो टॉक्सिक था। कार्तिक ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया लेकिन उसके अंदर एंगर इश्यूज थे। समीर इन दोनों में से सबसे अच्छा था लेकिन उसने मेरे ऊपर चीट किया। डैम, ये तो बहुत बुरा हुआ। रिंकी तुम्हारे एक्सेस में से तुम्हारा सोलमेट कौन है उसको पता लगाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उन तीनों को फिर से किस करना होगा और अगर नंबर ऊपर जाता है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वही तुम्हारा सोलमेट है। क्यों, है ना मेरे पास दिमाग? ये आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। मैं सबसे पहले राहुल से स्टार्ट करूंगी लेकिन मुझे कुछ कुछ हो रहा है। आपको क्या लगता है कि रिंकी का सोलमेट कौन है?